धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। एक विशेष संस्कारी रूह ने नाम लिया। बेपरवाह मस्ताना जी महाराज ने परम पिताजी को फरवरी 1960 को बैंड बाजों के साथ सारी दुनिया के सामने प्रत्यक्ष रूप में अपना उत्तराधिकारी बना दिया। 18 अप्रैल 1960 को बेपरवाह मस्ताना जी ज्योति ज्योत समा गए। उसके बाद परम पिताजी ने बाहर झुंबा आदि कई गांवों में सत्संग करने शुरू किए। परम पिताजी ने अभी नाम देना शुरू नहीं किया था, केवल सत्संग ही किया करते थे। 18 अप्रैल 1963 से परम पिताजी ने सत्संग में नामदान देना शुरू किया। उस दिन पहली बार प्रेमी करम सिंह, चानन सिंह आदि काफी जीवों ने नामदान की प्राप्ति की। इससे अगले हफ्ते ही वाली दो जहान परम पिताजी ने हमारे गांव मलकपुरा का सत्संग मंजूर कर दिया। यहीं से ही कुल मालिक परम पिताजी ने गांव के सत्संगों में भी नामदान देना आरंभ कर दिया। मलकपुरा गांव के सत्संग का ही यह वृत्तांत है। शहंशाहों के शहंशाह परम पिताजी ने मेरी सच्ची तड़प को देखते हुए बिन मांगे ही हमारे गांव का सत्संग मंजूर कर दिया। ऐसे हुआ कि 18 अप्रैल 1963 के भंडारे से 15 दिन पहले मैं, चानन सिंह व 3 और प्रेमी रात के 9 बजे घर से बाहर गली में खड़े थे। हमने सलाह की कि हम अपने गांव में परम पिताजी का सत्संग करवाएंगे और सेवा में बराबर का हिस्सा डालेंगे। सबसे पहले अपने गांव में केवल मैंने ही नाम ले रखा था, मेरे प्रार्थना करने पर कि हमारे गांव पर भी अपनी मेहर करो जी। इस पर परम पिताजी ने यह वचन फरमाई, बेटा तू अपने गांव में नाम चर्चा लगाया कर, इतने प्रेमी हो जाएंगे कि गिनती नहीं हो सकेगी। उसी दिन मैंने अपने गांव वालों को जाकर बताया कि परम पिताजी 7वें दिन डेरा सच्चा सौदा मौज मस्तपुरा धाम जलाल आना आ रहे हैं। हम सभी वहां कुल मालिक के पवित्र चरण कमलों में हाजिर होकर सत्संग के लिए प्रार्थना करेंगे। अगले हफ्ते परम पिताजी ने जब श्री जलाल आना साहिब में अपने पवित्र चरण कमल टिकाए तो मैंने उन 5 प्रेमियों को वहां चलने के लिए कहा। उनमें से एक भी प्रेमी मेरे साथ जाने को तैयार नहीं हुआ। यह देखकर मेरे दिल को बड़ी ठेस पहुंची। मैंने मालिक का नारा लगाया और उदास मन से अकेला ही श्री जलालाना साहिब चला गया। मेरे दरबार में पहुंचने से पहले ही परम पिताजी अंदर तेरावास में जा चुके थे। मुझे इस बात का बड़ा धक्का लगा और मैं अपने आप को कहने लगा कि मैं बदनसीब हूँ, इसलिए तो गांव का कोई जीव तेरे साथ चलने के लिए तैयार नहीं हुआ और शायद इसी कारण से शहंशाह परम पिताजी भी तेरे गांव नहीं जाते। ऐसा कहकर मैं रो पड़ा। मेरे दिल में मालिक के प्रति वैराग्य पैदा हो गया और मैं पास ही एक ईख के खेत में जाकर मुंह ढककर फूट फूट कर रोने लगा। उधर मंडी डब वाली के कुछ प्रेमियों ने इकट्ठे होकर वाली दो जहान परम पिताजी से हाथ जोड़कर सत्संग के लिए विनती की। 18 अप्रैल भंडारे के सत्संग के बाद अगले हफ्ते का सत्संग उन्हें दे दिया जाए। इस पर अंतर्यामी शहंशाह जी ने फरमाया, अगले हफ्ते का सत्संग तो लेखराम के गांव मलकपुरा का मंजूर हो चुका है। उन्होंने कहा कि मलकपुरा गांव का कोई भी प्रेमी यहाँ हाजिर तो हुआ नहीं और ना ही किसी ने सत्संग की मांग की है। इस पर कुल मालिक दयालु पिताजी ने फरमाया, लेखराम तो हमें एक पल भी इधर उधर नहीं होने देता। 7 दिन पहले रात को 9 बजे 5 प्रेमी आए और वह 5 मिनट में ही सत्संग मंजूर करवा कर चले गए। बेशक जाकर देख लो, वह फलां ईख के खेत में पूर्व दिशा की ओर मुंह किए बैठा रो रहा है। उनमें से एक प्रेमी मुझे देखने के लिए उसी जगह पर दबे पांव मेरे पीछे जाकर खड़ा हो गया। वह प्रेमी मेरी पिछली ओर खड़ा होकर सब कुछ देखता रहा। पैरों की आहट सुनकर मैं अपना चेहरा पहुंचकर खड़ा हो गया। वह प्रेमी मुझे कहने लगा, लेखराम तू उनकी चीज ले आया है। मैंने कहा कि जब से मैंने बेपरवाह मस्ताना जी से नामदान लिया है तब से आज तक मैंने रास्ते की बेरी के बेर भी नहीं तोड़े, जो कि सबकी साझी होती है। डब वाली का प्रेमी यह बार बार कह रहा था
कि लेकर ही तू आया है। तो मैंने कहा कि अगर ले भी आया हूँ तो मैं उसका 2 गुना मोल दूंगा। डब्बा वाली का प्रेमी कहने लगा कि वह तो बहुत ही मूल्यवान वस्तु है, उसका तो कोई मोल ही नहीं दे सकता। आखिर उसने यह स्पष्ट कर दिया कि तू उनका सत्संग ले आया है। मैं यह सुनकर बहुत हैरान हुआ कि मैं तो हुजूर महाराज जी के पास अर्ज ही नहीं कर सका। यह प्रेमी तो शायद वैसे ही कह रहा है कि परम पिताजी ने मलकपुरा का सत्संग मंजूर कर दिया है। प्रेमी ने मुझसे कहा कि शहंशाह परम पिताजी ने उन्हें बताया है कि मलकपुरा के 5 प्रेमी 7 दिन पहले रात को 9 बजे दरबार में आए थे और 5 मिनटों में ही सत्संग मंजूर करवा कर चले गए। क्या तुम वहां नहीं गए? इसलिए वह तुझे यहाँ देखने आया है। यह सुनकर मुझको 1 हफ्ता पहले वाली बात याद आ गई और मुझे इस बात का विश्वास हो गया कि मालिक तो हमेशा ही जीव के अंग संग रहता है, वह 1 मिनट के लिए भी उससे दूर नहीं होता। इतना सुनते ही मैं खुशी से झूम कर नाचने लगा। मैंने मालिक का लाख लाख धन्यवाद किया और अंदर दरबार में चला गया। मेरा विचार था कि वह शहंशाह जी दयाल के चरणों में हाजिर होकर सत्संग के लिए अर्ज करेगा, परंतु अंतर्यामी परम पिताजी ने सत्संग में पहुंचकर स्टेज पर विराजमान होते ही अपने पवित्र मुखारबिंद से मलकपुरा का सत्संग बोल दिया। अगले दिन सोमवार जब मैं परम पिताजी से मिलने के लिए गया तो परम पिताजी ने प्रेमी हजारा लाल को हुक्म फरमाया, लेखराम को 1 किलो बूंदी दे दो और वह इसे अपनी चादर में बांध ले। इसके बाद उसके हिस्से का प्रसाद अलग से दे दो। मैंने परम पिताजी के पास अर्ज की, शहंशाह जी मैं ये प्रसाद किस किस को जाकर दूं? तो शहंशाह परम पिताजी ने फरमाया, गांव के जो भी जीव तुझे मिलें उन्हें दे देना, वह सारे ही प्रेमी बन जाएंगे। कुल मालिक जी दयाल ने अपने पहले वाले वचनों पर फिर से पक्की मोहर लगा दी। मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही ना रहा। मैं इस खुशी में थोड़े ही समय में अपने गांव पहुंच गया। सबसे पहले मुझे प्रेमी चानन सिंह का लड़का खेत में हल चलाता हुआ मिला। मैंने पहले चानन सिंह के लड़के को प्रसाद दिया। प्रसाद खाते ही वह खुशी में नाचने लगा और कहने लगा कि शहंशाह परम पिताजी को अपने गांव बुलाकर सत्संग करवाओ। मैंने बताया कि कुल मालिक परम पिताजी ने स्वयं ही दया मेहर करके अपने गांव का सत्संग मंजूर कर दिया है। मैंने वह प्रसाद 30-40 जीवों को दिया। सतगुरु के प्रसाद में इतनी रहमत थी कि जिसने भी खाया वह मस्त होकर खुशी में नाचने लगा। मेरे पास जो थोड़ा सा प्रसाद बचा वह मैंने घर जाकर अपने परिवार को दिया। तो प्रसाद खाकर मेरी पत्नी भी खुशी से झूम उठी और कहने लगी, बूंदी ही खावता फिरे, बाबे ने अपने घरे ले आवो। सत्संग की खबर तो सारे ही गांव में फैल चुकी थी, परंतु मेरी पत्नी को अभी तक पता नहीं चला था। शहंशाहों के शहंशाह वाली दो जहान परम पिताजी के वचनों अनुसार दिया हुआ प्रसाद जिन 30-40 जीवों ने ग्रहण किया था वह सभी 18 अप्रैल के भंडारे पर नामदान की प्राप्ति करके प्रेमी बन गए। प्रेमी चानन सिंह व मलकपुरा के 1-2 प्रेमी मुझे कहने लगे कि 1 सप्ताह के अंदर तो कोई खास तैयारी नहीं हो सकेगी, इसलिए परम पिताजी के पास जाकर प्रार्थना करके 15 दिन का समय ले आए। उनके कहे अनुसार जब मैं अंतर्यामी कुल मालिक परम पिताजी के पास गया तो परम पिताजी ने फरमाया, भाई तुम्हारे गांव का तो सत्संग मंजूर हो ही गया है, तुम्हारा गांव भी जानते हैं और रास्ता भी हम तो स्वयं ही आ जाएंगे, तुम जाकर तैयारियां करो। उपरोक्त वचन सुनते ही मैं अपनी बात किए बिना ही तेरावास से नीचे उतर आया। दूसरी दफा मैं फिर वही अर्ज लेकर ऊपर तेरावास पर गया तो परम पिताजी ने यह वचन फरमाए, यह सत्संग तो तुम्हें बिन मांगे ही मिला है, ना ही तुमने मांगा और ना ही हमने दिया है। यह तो बेपरवाह मस्ताना जी महाराज ने धुर दरगाह से मंजूर किया है, इसमें तो 1 दिन का भी हेर फेर नहीं हो सकता। ओढ़ियो मालिक ने तो अपनी तैयारी आप ही करनी है, उसका फिक्र ना करो। 15वें दिन तुम्हारे घर भला कौन आएगा, उस दिन तो तुम्हारे घर की दीवारों की भी खुशी गुम हो जाएगी। यह वचन सुनते ही
मैं सहम सा गया और सोचने लगा कि लाजमी कोई ना कोई घटना घटेगी। इस पर परम पिताजी ने मुझे धैर्य बंधाया व ठंडा पानी पिलाकर प्रसाद भी दिया। शहंशाह जी ने फरमाया, भाई यह रीति जो धुर से ही चली आ रही है, सबको एक ना एक दिन अवश्य जहाँ से जाना है, कोई अनहोनी बात नहीं, इसलिए कुछ धैर्य से काम लो। मेरे अंदरूनी विचार अनुसार ही परम पिताजी ने फरमाया, तुम्हारे जो तिकोना मकान है उसमें हमारे ठहरने का इंतजाम करना। दरअसल मेरा भी पूरा इरादा परम पिताजी को इसी कमरे में ठहराने का था, इसलिए ही मैं परम पिताजी से आज्ञा लेना चाहता था। परम पिताजी ने सब कुछ समझा बुझाकर पूरी तसल्ली करवाकर मुझे कहा कि तू जाकर अपनी तैयारी कर। सत्संग का जो निश्चित दिन था वह आ ही गया। प्रेमी चानन सिंह के नौहरे में खुली जगह होने से वहीं इंतजाम कर लिया गया, परंतु उसमें तो गुहारे खड़े थे। प्रेमी चानन सिंह का विचार तो था कि उपले बाहर निकाल दें, परंतु मैंने उसे सुझाव दिया कि अगर उपले बाहर निकाल दिए गए तो माता बहनें बहुत ख्याल करेंगी, क्योंकि यदि उनका 1000 रुपये का नुकसान हो जाए तो उन्हें कोई अफसोस नहीं होता, परंतु उनके उपले खराब हो जाएं तो वह सहन नहीं कर सकती। मेरे सुझाव मुताबिक उन सभी गुहारों पर सफ़ेदी करवा दी गई तथा उस सारी जगह में इस तरीके से झंडियां लगाई गई कि सत्संग पंडाल खूब सुंदर लगने लगा। इसी तरह सारे गांव को भी झंडियों व कली के निशान लगाकर पूरी तरह सजाया गया। गांव वाले प्रेमियों को बहुत ज़्यादा फिक्र था कि 5-6 दिन में यह सारा इंतजाम कैसे होगा। कुल मालिक की अपार कृपा से सारा इंतजाम हर प्रकार से बहुत ही अच्छा हुआ। गांव वालों ने इतना उत्साह व प्रेम दिखाया कि लंगर के साथ पानी की जगह दूध ही पिलाया। इस पर साध संगत बहुत ही ज़्यादा खुश हुई। जब साध संगत खुश हो जाए तो मालिक अपने आप ही खुश हो जाता है। जब रात का सत्संग हुआ तो शहंशाह वाली दो जहान परम पिताजी ने मस्ती का ऐसा दौर चलाया, ऐसी रूहानी मस्ती छोड़ी कि मैं नाच उठा। इस दौरान कुल मालिक परम पिताजी ने अपने पवित्र मुखारबिंद से यह वचन फरमाए, वाह भाई वाह, बल्ले तारा मलकपुरा सारा, इन्हां दे वड्ड वडेरे भी तारे, इन्हां दे कुत्ते विले भी तारे। मलकपुरा वालों ने आज प्रेम का अनोखा प्रमाण दिया है। आज तक किसी समय में भी गुहारे कली नहीं हुए, परंतु मलकपुरा वालों ने दवन्नी की कली, चवन्नी की झंडियाँ और पानी की जगह संगत को दूध पिलाकर हमें खुश कर दिया है। भाई यह बिटोड़े अर्थात गुहारे ग्रंथों में लिखे जाएंगे। बस फिर क्या था। इतने वचन सुनकर सत्संग में बैठी सारी संगत खुशी एवं पूरी मस्ती से नाच उठी। पहले परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज एक ही नगर में 3-3 सत्संग किया करते थे। रात के पहले सत्संग के बाद मैं परमपिता जी के लिए भोजन में परांठे बनाकर लाया। सतगुरु दातार जी ने फरमाया, भाई परांठे हमारे किस काम के, परांठे तो वे खाएं जिन्होंने खेत में कस्सी का काम करना है। शहंशाह जी ने एक मिस्सी रोटी पक्के चिबड़ों की चटनी के साथ खाई और पानी का गिलास पीकर फरमाया, भाई फकीरों की तो इतनी ही खुराक होती है, यही उनका भोजन है। मेरी पत्नी के मन में बड़ी इच्छा थी कि जब पूज्य परम पिताजी हमारे घर आएंगे तो वह उन्हें दही के साथ बाजरे की खिचड़ी बनाकर खिलाएगी। उसकी यह बहुत ही तड़प थी। कुल मालिक अंतर्यामी दाताजी तो हर जीव की अंतर हृदय की पुकार को सुनते व पूरी करते हैं। दयालु शहंशाह जी ने मुझे सुबह दही के साथ खिचड़ी खाने की इच्छा प्रकट करते हुए फरमाया, भाई अपनी भैंस के दूध की दही जमा देना तथा बीवी को कह देना कि बाजरे को कूटकर खिचड़ी पका ले। हमने बहुत दिनों से खिचड़ी ही नहीं खाई, सुबह खिचड़ी खाएंगे। रात के करीब 12 बजे थे जब मेरी पत्नी को पता चला कि परम पिताजी सुबह खिचड़ी खाएंगे तो उसे पूरा चाव चढ़ गया। वह उसी समय बाजरे को कूटकर खिचड़ी तैयार करने लगी और साथ में खुशी से झूम झूम कर गाने लगी, मेरे गुरुजी खिचड़ी खाएंगे और मेरे दिल की आशा पूरी करेंगे। इस प्रकार मेहरबान सतगुरु जी ने
मेरी पत्नी की इच्छा को पूरा किया। सच्चे पातशाह जी ने अपने पवित्र कर कमलों से सारे परिवार को उसी खिचड़ी का प्रसाद देकर धन्य किया। रविवार की रात का सत्संग था और उसी रात को नामदान भी मिलना था। बूंदी का जो प्रसाद शहंशाह जी ने मुझे गांव वालों के लिए दिया था और साथ में यह वचन भी फरमाए थे, जो भी जीव मिले सभी को दे देना, वे सारे ही प्रेमी हो जाएंगे। उस समय एक लड़की ने भी वह प्रसाद खाया था। वह लड़की अपने माँ बाप को हर रोज कहा करती थी कि वह नामदान जरूर लेगी, परंतु उसके माँ बाप तो उसके विरुद्ध थे। उस दिन परम पिताजी ने अनमोल नाम की दात प्रदान करनी थी। रोटी पानी से फारिग होकर लड़की के माता पिता ने उसे डांटते हुए घर रहने का हुक्म दिया। इतना ही नहीं, बल्कि उसके पिता ने बाहर का दरवाजा बंद करके ताला लगाकर चाबी अपने पास रख ली व उसकी माता ने भी उसे कमरे में बंद करके ताला लगाकर चाबी अपने पास रख ली। सत्संग शुरू हो गया था। शब्दवाणी व परम पिताजी के पवित्र मुखारबिंद के वचन उसे स्पीकरों की आवाज के जरिए सुनाई दे रहे थे। लड़की को मालिक से मिलने की सच्ची तड़प थी, परंतु वह तो बेबस थी। सत्संग की समाप्ति के बाद स्टेज पर नामदान के लिए बोला गया। यह सुनकर वह तड़प उठी और उसका दिल कह रहा था कि मकान की छत फाड़कर वह बाहर निकल जाए, परंतु वह नन्ही सी जान जालमों ने अपने काबू में कर रखी थी। लेकिन मालिक के हाथ तो बहुत लंबे होते हैं। उसकी सच्ची तड़प को देखते हुए परम पिताजी ने अंदर से उसे हौसला दिया। उसकी माँ गहरी नींद में सो रही थी। लड़की अपनी चारपाई से उठी और उसने अपनी माँ की जेब से अंदर के ताले की चाबी निकाली व ताला खोलकर बाहर निकली। बाहर निकलते ही उसने दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया। बाहर आंगन का दरवाजा वह खोल ना सकी, क्योंकि उस ताले की चाबी उसके पिताजी के पास थी। उस समय वह भी सो रहा था। लड़की ने आंगन से चारपाई उठाकर दीवार के साथ लगाई और दीवार पर चढ़ गई। ठीक उसी समय बाहर गली में से हम गुजर रहे थे। उसने धीरे से आवाज लगाई और हमारा सहारा लेकर नीचे उतर गई। उस बात का प्रेमियों को क्या पता था कि लड़की के माँ बाप अपनी कुंवारी कन्या को सत्संग में जाने नहीं देते। परम पिताजी की अपार दया मेहर से लड़की ने मौके पर जाकर नामदान की प्राप्ति की और उसी तरह वापिस आकर अपनी चारपाई पर सो गई। मालिक ने उसके माँ बाप को इतनी गहरी नींद में सुला दिया था कि उन्हें अपनी लड़की के ना जाने का पता चला और ना ही आने का। सुबह लड़की ने उन्हें बता भी दिया कि वह नामदान ले आई है। जिस रूह को मालिक ने नामदान की बख्शिश करनी होती है, चाहे वह कितने ही बंधनों व पहरों के अधीन कैद हो, अपनी मेहर से किसी न किसी ढंग से सत्संग में बुलाकर उसे नामदान बख्श ही देते हैं, जैसा कि उपरोक्त साखी द्वारा स्पष्ट है। सत्संग का सारा प्रोग्राम परम पिताजी की अपार कृपा से संपन्न हो चुका था। सारे गांव वाले बहुत खुश थे तथा परम पिताजी का लाख लाख धन्यवाद कर रहे थे कि शहंशाह जी ने अपने मुबारक चरण डालकर सारे गांव को धन्य किया है। परम पिताजी ने जो वचन मुझे फरमाए थे कि आज से 15 दिन बाद आपके घर की दीवारों की खुशी गुम हो जाएगी, उसके ठीक 15वें दिन हमारे घर में शोक हो गया, क्योंकि मेरी बहन उन दिनों जापे के दौरान चूड़ा छोड़ गई थी। तब मुझको परम पिताजी के उपरोक्त वचन याद आ गए। इसलिए अंतर्यामी सतगुरु जी ने 15 दिनों की बजाय केवल एक ही हफ्ता हमें तैयारी के लिए दिया था। संत जन धुर के भेदी तथा परोपकारी होते हैं। वे वही बात करते हैं जो जीव के भले की होती है। अगर परम पिताजी उसी दिन ही मुझे सब कुछ बता देते तो उन सब जीवों का अकाज हो जाता। वैसे इशारे के द्वारा मुझे सब कुछ बता भी दिया था। धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा।